भयानक चेहरा। रात के करीब 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन जंगल की ओर से आ रही हवाओं में अजीब सर्दी थी, जैसे कोई खौफनाक राज उस ठंडक के साथ बाहर आना चाहता हो। इस गांव में सालों से एक कहानी सुनी जाती रही थी, भयानक चेहरे की कहानी। कहते हैं कि हर अमावस्या की रात जंगल के उस हिस्से में एक विकृत चेहरा दिखता है, जो इतना डरावना है कि जिसने भी उसे देखा उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कुछ तो कहते थे कि वो चेहरा सीधे इंसान की आत्मा तक झांक सकता था, और जो उसकी नजरों में फंस गया वह कभी लौटकर नहीं आया। इस भयानक अफवाह ने गांव के लोगों के दिल में इतना डर पैदा कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति रात के समय जंगल की ओर जाने का सोच भी नहीं सकता था। अर्जुन एक जवान और निडर युवक था। उसकी बहादुरी के किस्से गांव में मशहूर थे। अर्जुन को भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की रहस्यमयी बातों पर विश्वास नहीं था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में कहा करता, अगर ऐसा कोई भयानक चेहरा होता तो अब तक किसी ने सबूत के साथ उसकी तस्वीर खींची होती। सिर्फ कहानियां बनाने से कुछ नहीं होता। उसकी यह बात सुनकर उसके दोस्त अक्सर डर जाते, लेकिन अर्जुन को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गांव में बुजुर्ग पंडित जी आए, जो साधु संत थे और कई रहस्यमयी किस्से जानते थे। उन्होंने गांव के चौपाल में सबको बुलाया और बताया कि कैसे इस भयानक चेहरे के पीछे एक प्राचीन श्राप है। पंडित जी ने बताया कि करीब 100 साल पहले इसी जगह पर एक पंडित का परिवार रहता था। उस पंडित का नाम देवकी नंदन था और वह तंत्र मंत्र और साधना में बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया और उनकी मौत भी दर्दनाक तरीके से हुई। उनके मरने के बाद उनकी आत्मा वहीं भटकने लगी। वह अपने दर्द और बदले की भावना में बंध गए और तभी से इस जगह को श्रापित कर गए। अर्जुन ने इस कहानी को हल्के में लिया और मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी, ये सिर्फ डराने की कहानियां हैं। अगर यह सच होता तो मैं जाकर उस चेहरे का सामना करता। पंडित जी अर्जुन की बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक गंभीर चेतावनी थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, जो देखा नहीं गया उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम बहुत बहादुर हो, परंतु कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो इंसानी समझ से परे होती हैं। अर्जुन ने पंडित जी की बात को नजरअंदाज कर दिया। उस रात अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ तय किया कि वह उस भयानक चेहरे की सच्चाई जानने के लिए जंगल में जाएगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा, अगर यह महज एक कहानी है तो मैं यह साबित करके आऊंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात के करीब 11:30 पर अर्जुन अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। हवाओं की सर्दी उसकी हड्डियों में उतर रही थी, लेकिन उसका जज्बा उसे आगे बढ़ा रहा था। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां से भयानक चेहरे को देखे जाने की खबरें थीं। आसपास सब कुछ शांत था और हर पेड़ की छाया किसी बड़े भूतिया चेहरे जैसी लग रही थी। अर्जुन ने अपना टॉर्च जलाया और इधर उधर देखना शुरू किया। हर ओर बस पेड़ थे और घना अंधेरा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से पुकारा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका मन उसे भ्रमित कर रहा है। वह आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचा, उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि यह आवाज उसके चारों ओर से आ रही थी। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अर्जुन ने टॉर्च को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। अब वह घने अंधेरे में था और उसके सामने केवल वही पुराना मंदिर था। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और उस पर जंगली बेलें उगी हुई थीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था और वहां की ठंडक बहुत गहरी थी। अचानक उसे लगा कि उसके आसपास किसी की मौजूदगी है। तभी एक खौफनाक विकृत चेहरा धीरे धीरे उसके सामने आने लगा। यह चेहरा उसी पंडित का था जिसके बारे में उसने पंडित जी की कहानी सुनी थी। उस चेहरे की आंखें सुर्ख लाल थीं, जैसे अंगारों से जल रही हों। उसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ और विकृत था और उसकी आंखों में एक भयानक गुस्सा था। अर्जुन का शरीर जैसे पत्थर बन गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वह चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके शरीर की हर नस जम गई है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उस चेहरे की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। क्यों आया है यहाँ? मेरे श्राप को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था।
उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह से बाहर निकल सके, इस जगह की ओर दोबारा नहीं देखेगा। लेकिन वह चेहरा उसके सामने खड़ा था, जैसे उसकी आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहता हो। कुछ देर बाद अर्जुन को होश आया और उसने महसूस किया कि वह मंदिर के बाहर जमीन पर पड़ा था। उसने अपने शरीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। जैसे तैसे वह खुद को संभाल कर गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही उसने पंडित जी से मिलकर सारी बात बताई। पंडित जी ने उसे तांत्रिक अनुष्ठान के जरिए बचाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। उसने उस भयानक चेहरे को देख लिया था जो अब हमेशा उसके मन में बसा रहा। कई सालों तक अर्जुन इसी डर के साथ जीता रहा और हर अमावस्या की रात वह उसी जंगल की ओर देखता जहां वह चेहरा उसका इंतजार कर रहा था। इस घटना के बाद अर्जुन हमेशा अपने अनुभव के बारे में कहता, उस रात मैंने जो देखा वह सिर्फ एक चेहरा नहीं था, वह एक श्राप था। जो भी उसे देख लेता है वह उससे कभी भाग नहीं सकता। इस भयानक अनुभव के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया और वह हमेशा इसी डर के साथ जीने लगा कि कहीं उस चेहरे की छाया उसके पास दोबारा ना आ जाए।